देखिए, आज हम आपको समझाने वाले हैं मेरे आदर्श मेरे अध्यापक। विद्यार्थी और अध्यापक का घनिष्ठ संबंध होता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। विद्यार्थी के बिना अध्यापक का कोई महत्व नहीं है और अध्यापक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। विद्यार्थी देश की संपत्ति हैं और भविष्य की निधि है। देखिए, विद्यार्थी और अध्यापक में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विद्यार्थी के बिना अध्यापक का कोई महत्व नहीं है और अध्यापक के बिना विद्यार्थी का जीवन अधूरा है। विद्यार्थी देश की संपत्ति है, भविष्य निधि है। अध्यापक उस संपत्ति की निधि की वृद्धि का साधन है। किसी ने ठीक कहा है, वह देश सौभाग्यशाली होता है जहाँ योग्य चरित्रवान अध्यापकों का अधिकता हो। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि वह देश सौभाग्यशाली होगा जहाँ के अध्यापक योग्य और चरित्रवान हैं। वैसे तो हर छात्र में प्रतिभा व गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन उस प्रतिभा को निखार कर बाहर लाने का काम अध्यापक करता है। देखिए, हर विद्यार्थी में क्या है, प्रतिभा भी होती है, गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसको निखार कर बाहर लाने का काम अध्यापक है। अध्यापक विद्यार्थी का पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक होता है। अतः पथ प्रदर्शक को योग्य चरित्रवान तथा सदाचारी होना चाहिए। अगर गुरु ही भ्रष्ट व चरित्रहीन होगा तो शिष्य को भी ले डूबेगा। अगर हमारा अध्यापक सही नहीं है तो वो क्या होगा, वो विद्यार्थी भी को भी ले डूबेगा। संत कबीर दास के इस दोहे का आशय कुछ इस प्रकार है। जाका गुरु है अंधेरा चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिले दो को पंडित। देखिए, अर्थात ये है, जिसका गुरु अंधा हो तो उसका शिष्य भी उससे अधिक अंधा होगा। दोनों एक दूसरे को ले जाते हुए कुएं में गिर जाएंगे। कहने का मीन यह है कि अगर हमारे अध्यापक में अच्छे गुण होंगे तो हम अच्छे ही बन पाएंगे। अगर हमारा टीचर ही गुरु चरित्रहीन भ्रष्ट होगा तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। एक योग्य शिक्षक सब छात्रों का प्रिय बन जाता है और कुछ छात्रों के आदर्श भी बन जाते हैं। मेरे भी आदर्श अध्यापक हैं। देखिए, जो आपके हिंदी के टीचर हैं या कोई भी आपके आदर्श अध्यापक हैं, आपको ऐसे में उनका नेम राइट करना है। वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, हमेशा छात्रों के हित में ही लगे रहते हैं। देखिए, इसमें आपको अपने जो आपके आदर्श शिक्षक हैं उनका नेम राइट करना है और वो क्या है, वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं, हमेशा छात्रों के हित में ही लगे रहते हैं। यथा नाम तथा गुण की तरह मेरे अध्यापक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों के से ओतप्रोत हैं। देखिए, मेरे अध्यापक क्या हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों से ओतप्रोत हैं। सरल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है उनका, नारियल के समान बाहर से कठोर लेकिन भीतर से स्वच्छ व कोमल हृदय वाले हैं। एक आदर्श अध्यापक के गुणों से संपन्न है, अपने विषय को पूर्ण ज्ञाता है, चाहे वो गद्य के हों या पद्य के हों। बड़े सहज ढंग से विषय को रुचिपूर्ण बना देते हैं, जिससे छात्र बड़ी सहजता से पार हृदय गम कर लेते हैं। उनकी वाणी में माधुर्य है, वह जब बोलते हैं तो लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। छात्रों को दंड न देने का उनका ढंग ही निराला है। दंड देते समय भी उनके मन में छात्र को प्रताड़ित करने का भाव नहीं रहता, बल्कि उसको सुधारने का भाव रहता है। मुझे उनका नम्रता भाव बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ी से बड़ी गलती पर भी क्षमा कर देने का गुण उनको सबसे छात्रों के प्रिय बना देता है।
देखिए उनका व्यवहार एकदम कुम्हार के समान है। गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। वह आदर्श नागरिक व देशभक्त हैं। उनकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। जब वह महान आदर्श चरित्र के बारे में कक्षा में सुनाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं भी उनके जैसा ही चरित्रवान बनूं। एक योग्य वक्ता तथा भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हम सभी छात्र उनसे बहुत प्रभावित हैं। मेरे प्रिय अध्यापक आंशु कवि हैं। वे किसी भी विषय पर कविता लिख देने में कुशल हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं। जब मैंने उन्हें दिखाई तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। सभी छात्र जी अध्यापक जी का पूरा सम्मान करते हैं। उनके कठोर व्यवहार को भी छात्र अपने हित में समझकर आदर्श चरित्र का अंग समझते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि एक ऐसे आदर्श अध्यापक यदि हर विद्यालय में 8-10 भी हो जाएं तो देश का भविष्य सुधर जाएगा। वह राष्ट्र के लिए एक ऐसी निधि सौंप जाएंगे जिससे समाज और राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न श्री, अपने अध्यापक का नाम लिखना है आपको जी, आदर्श हैं और ईश्वर के मुझे उनके पदचिन्ह पर चलने की सद्बुद्धि व शक्ति प्रदान करे। देखिए ये आपका ऐसे है, मेरा आदर्श अध्यापक। इसमें क्या है, इसमें आपको अपने जो आपका प्रिय अध्यापक है उनका नेम राइट करना है और आप इसे लर्न करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में भी कई बार पूछा जा चुका है। आप इसे अच्छे से लर्न करें। एक दो बार आप रीड करेंगे और आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा।